वक्त हमारे आज के हॉट इशू का नए ओहदों की तख्लीक, और हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। उनसे बात करेंगे आर्टिकल 243 में जो तरमीम हुई हैं उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा पाकिस्तान में तख्लीक किया जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे होंगे और जो सवालात उसके बारे में हैं उस पर हम बात करेंगे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच। जी बड़ा एक बहुत अहम फैसला है ये तब्दीली जो आई है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो है इदारा, उसको ख़त्म किया जा रहा है 27 नवंबर से। 1977 में, अगर मुझे याद पड़ता है सही तरीके से, 1970 में बना था। तो अब ये आके ख़त्म हो रहा है और इसकी हम नया एक इदारा लेके आ रहे हैं। दोनों में आप बताएंगे फ़र्क क्या है? लोग सवालात पूछ रहे हैं, उस पर आप ज़रा आवाम को बताएंगे, लोगों को, कि फ़र्क क्या है दोनों में और इसकी ज़रूरत क्या है जो अभी आ रहा है, अभी जो इदारा बनाया जा रहा है। जी थैंक यू अफसार साहब। देखिए, जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स है, ये प्राइमरीली एक जो भी मौजूदा सेटअप है, ये एक प्राइमरीली एक जॉइंट स्टाफ कमेटी है जी। सर्विसेज चीफ की एक कमेटी है जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो हेड करते हैं। इट इज नो ऑपरेशनल रोल। आप अगर कहें कि ये एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, ऐसा नहीं है कि ये वॉर को कंडक्ट करेगा जी। कंडक्ट ऑफ वॉर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बस एक बजट की एलोकेशन की बात कर ले या एक उनको जॉइंट डिस्कशंस कर ले टू जब स्ट्रेटजीज बन जाती है। पाकिस्तान में देखिए जी, जब भी डिफेंसेस की आपकी डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेटजीज बनती है तो तीन चीजें होती हैं। एक होती है लैंड स्ट्रेटजी आपकी जो आर्मी बनाती है, एक होती है एयर स्ट्रेटजी जो एयर फोर्स बनाती है, और नेवल स्ट्रेटजी बनाई जाती है। पाकिस्तान में प्रीडोमिनेंटली जो लीड करती है, जो जंग की मेन फंडामेंटल स्ट्रेटजी होती है, जिसपे हमने इस इंडिया के साथ भी वॉर करनी है, ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है इसको भी आप देख ले, और खासतौर पे इस हिंदुत्व के बाद तो जो लैंड स्ट्रेटजी है, इसी के इर्द गिर्द आपकी एयर और नेवल स्ट्रेटजी भी घूमती है। मेन जो पिवट ऑफ योर डिफेंस कह लें या डिफेंसिव जो स्ट्रेटजी है, वो घूमती है लैंड फोर्सेस के। तो उसको सिनर्जी लाने के लिए, एक ऑपरेशनल रिस्पांस देने के लिए, क्योंकि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है जी, तो उसके लिए इस हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इस अपॉइंटमेंट को लाया जा रहा है कि वो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। अभी भी जो हमने, कई लोग सवाल करते हैं ना अफसार साहब के जी, अभी पहलगाम में तो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तो उसका जवाब यही है कि ये तो एक जो मिलिट्री लीडरशिप थी आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, इनकी पर्सनल एक कह लें कि उन्होंने दे सेट टुगेदर, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, ताकि वॉर को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, एंड वॉर इज, आई मीन वी आर ऑलरेडी इन वॉर, और जिस तरीका से का माइंडसेट अभी नेबरहुड में आ गया है और टाइम नहीं है जी, जिस तरीके से इस पे आगे चल के बात हो सकती है कि एस्केलेशन, तो अभी जब ये हेडक्वार्टर बन जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को, सबको कमांड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे होंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जो कमांडर्स हैं, जो भी एयरफोर्स के, नेवी के जो चीफ्स हैं, वो अपनी अपनी जो दोनों, और आर्मी के ऑफ कोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इनको कमांड करेंगे, इनकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ये बनाएंगे, इनकी प्रमोशंस, लॉजिस्टिक्स, सारा जितना आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद रन करेंगे जी। स्ट्रेटजी भी वो बनाएंगे। अगर एनसीए जैसे नेशनल कमांड अथॉरिटी है, उसकी जो मेंबरशिप है, तो चीफ सारे वहां पे सब अपनी अपनी आर्म को, अपनी अपनी फोर्सेस को, अपनी अपनी जो इदारे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो प्राइमरीली इट इज टू ब्रिंग सिनर्जी इन द एप्लीकेशन, जिसको आर्मी चीफ लीड कर रहे होंगे। तो सीडीएफ का ये मतलब नहीं है कि आर्मी, नेवी, और सिंपल वर्ड में ये नहीं है कि नेवी और एयरफोर्स भी आर्मी के नीचे आ गए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वो अपने कमांडर्स के नीचे, अपने चीफ्स के नीचे काम करती रहेंगी, और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है फॉर ऑपरेशंस, दैट विल बी थ्रू द सीडीएफ ऑफिस, और सीडीएफ ऑफिस विल रिमेन अंडर प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि ये क्लैरिफाई किया है। उसमें एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल के कोई फैसला करना है कि यहाँ पे हम एयरफोर्स को लॉन्च करेंगे, या नेवी को करेंगे, या लैंड फोर्स को करेंगे, तो वो फैसला फाइनल जो है वहाँ पे उस मीटिंग में वो आर्मी चीफ करेंगे, राइट? सीटीएफ जो होंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, तो एयरफोर्स चीफ को कह सकेंगे कि आप इस वक्त फ्लां टारगेट पे आप अटैक कर लें। जाहिर है उनकी आगे उनको कैसे करना है, लॉन्च कैसे करना है, किस वक्त करना है, ये तो एयरफोर्स ही बेहतर बता सकेगी। लेकिन ये ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा अगर आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में इसको कहूं तो।
एक तासुर ये दिया जाता है कि जैसे कोई इट इज वन मैन डिसीजन जो भी काम करना होता है। यस, फाइनल गो हेड चीफ से ही देनी होती है, बट जितनी भी कॉन्टिजेंसीज होती जी ठीक है, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी ठीक है। फाइनल गो हेड की बात कर रहा था कि जो चेन ऑफ कमांड तो फिर तभी बनेगी ना। वो ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बहुत पूछा जा रहा है कि जब आप कहते हैं कि आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आप, मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन आप फर्ज करें आज लेफ्टिनेंट जनरल है 3 स्टार और कल आपको प्रमोट करके आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है 4 स्टार पे, ठीक है, सॉरी 3 स्टार आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आपको 4 स्टार आर्मी चीफ बना दिया जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन जाएंगे उसी वक्त। जी बिल्कुल ऐसा ही, जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही अमेंडमेंट की जा रही है कि he'll be straight away CDF। तो इसका मतलब है कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बनेंगे, आर्मी चीफ बनेंगे, तो आप एक्चुअली 2 ओहदे आपको मिलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बनने में, राइट? आर्मी में, अगर आप आर्मी में होंगे तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, आप CDF बन जाएंगे ना, आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी कमांडिंग द आर्मी एज अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसमें आपको आर्मी चीफ भी कहा ही जाएगा ना। अच्छा, उसमें आपने अभी जिक्र किया है कुछ थोड़ी देर पहले कि आपने कहा कि हिंदुत्व ने लैंड फोर्सेस के अराउंड ही सारी स्ट्रैटेजी बना दी। हिंदुत्व की तो समझ आती है, उनके और डिज़ाइन हैं, हमारे ज़ाहिर और डिज़ाइन हैं, हमारी और स्ट्रैटेजी है। हमने माजी में देखा 2019 में और ये 2025 में जो जंगें इंडिया से हुई हैं उसमें एयरफोर्स ने लीड किया है और अच्छा परफॉर्म किया, बहुत पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो आज भी ये कहते रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे अमेरिका में होता है, कभी नेवी का होता है वहाँ पे उनका जो इसी तरह का ओहदा है उनका, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, कभी फौज से होता है, कभी एयरफोर्स से होता है। क्या हमारे यहाँ ये ओपन नहीं रहना चाहिए था जैसे चेयरमैन के लिए था, चेयरमैन चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए ओहदे के लिए था? देखिए अमेरिका का जो सिस्टम है ना जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी, मैं जरा अपना सवाल पूरा कर लूं। जैसे आपने मल्टी डोमेन की बात की है, उसमें देखिए ड्रोन भी है, उसमें साइबर भी है, उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें अपर स्पेस भी है। इन सारी चीज़ों में एयरफोर्स का बहुत अहम रोल है, इसलिए मैं ये पूछ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो बात की है ना अब्सार साहब, वो आपने जो कमांडर का स्ट्रक्चर है, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल आप अमेरिका की बात करें, उसमें कमांडर हैं जी सेंटकॉम अभी 21 मुल्कों से डील करती है। सेंटकॉम के अंदर ही उसकी नेवी भी है, सेंटकॉम के अंदर ही उसका एयरफोर्स भी है और उसकी अपनी लैंड फोर्सेस भी हैं जी, और उसके साथ साथ दूसरे जो उसके स्पोर्ट एलिमेंट है वो सब सेंटकॉम कमांडर के अंडर आते हैं। सेंटकॉम कमांडर जो भी होता है, जैसे जनरल कुरेला थे पहले और जनरल ऑस्टन भी रहे और अभी जो भी उनके कमांडर हैं, तो वो ये दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द वॉर इन सेंटकॉम एरिया, और ये आंसरेबल डायरेक्टली है टू द सेक्रेटरी डिफेंस एंड प्रेसिडेंट। वो जैसे कहते हैं ना पेंटागन में, आपको समझ आती है कि जी पेंटागन है, चेयरमैन जॉइंट है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ये सेक्रेटरी पूरी, ये सॉरी कमांडर जो है ये पूरे अपने जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसको रन करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके डिजाइन में देखिए नेवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेवी प्रीडोमिनेंट रही है जी हमेशा, उसके बाद एयरफोर्स प्रीडोमिनेंट रही है। उनकी स्ट्रेटजी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इट इज नॉट कि वो अपने नेबर्स के साथ लड़ रहे। पाकिस्तान की प्रीडोमिनेंस जो है वो लैंड स्ट्रेटजी के पास है, तो उसको बेहतर समझा गया है, उसको मुनासिब यही समझा गया है कि और उसकी जितनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ट्रुप्स नीचे डिप्लॉयड होते हैं, फिर उन्हीं का एयर सपोर्ट प्लान्स बनते हैं, उन्हीं के नेवल को भी। अच्छा, अब जरूरी नहीं है क्या कि नेवी के, मिसाल तौर पे पाकिस्तान के पानियों में कोई एक्शन होता है तो उसका जरूरी नहीं है कि नेवी नहीं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगी, हो सकता है उसका लैंड फोर्सेस से जो मिसाइल्स आर्मी के डिप्लॉयड है उनसे रिस्पॉन्स चला जाए, हो सकता है एयरफोर्स से चला जाए। तो प्राइमरली दिस इज द कंडक्ट ऑफ द वॉर। अच्छा ठीक, लेकिन ये जो डिसीजन जो है, जी जी मैं क्विकली ये कह रहा हूं कि इसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक या अपॉइंटमेंट स्पेसिफिक इसको ना लिया जाए जी, इसको पाकिस्तान की जो कंडक्ट ऑफ वॉर है फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस उसको सामने रखा जाए, उसकी आईनी और एक कानूनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा रहा है टू वेज द वॉर इन अ बेटर वे। देखिए ना, आपको अल्लाह ने पहलगाम में इज्जत दी, पाकिस्तान एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में चला गया, अब आगे के ऑपरेशन तो इससे भी इंटेंस होने हैं। शॉर्ट में ये बता दूं कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान और इंडिया का आज कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो ये वहीं से शुरू होगा जहां पे बनानुल मरसूस के नोशन ऑफ विक्ट्री पे आपने एंड किया था। एस्केलेशन लेडर पे अब चीजें बहुत जल्द बढ़ रही हैं।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहिदा है, मैं एक क्लैरिटी के लिए जा रहा हूँ क्योंकि लोगों के जहनों में सवाल हैं, उसके जवाब उनको मिलने चाहिए, तभी ये चीज़ जो है ये बेहतरी से आगे की तरफ जाएगी। कि अगर हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, वहाँ हमने ट्रूप्स भेजने हैं, एयरफोर्स भेजनी है, या हमारी नेवी का कोई रोल होगा, तो इसका फाइनल अप्रूवल जो है, आपने कहा स्ट्रैटेजी तो सारे अपनी अपनी बनाएंगे, एयरफोर्स भी, नेवी भी और फौज भी, लेकिन फाइनल अप्रूवल सिंगल चेन ऑफ कमांड से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस देंगे। तो क्या वहाँ इस तरह की सिचुएशन में इसका फैसला भी CDF ही करेंगे कि वहाँ इतने ट्रूप्स जाने चाहिए, इतने जहाज जाने चाहिए, इतने बहरी जो जहाज हैं वो जाने चाहिए? अब साथ देखिए, इसको आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहे हैं जी। CDF of course with the advice and with the consultation of आर्म जितने भी सर्विसेज चीफ्स हैं नेवी और एयरफोर्स के, उनके साथ एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। वो उस डिसीजन को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएगा ना। जी हाँ, तो इट इज अ सिविलियन। देखिए, मेन जो एसेंस है ना जी पूरे इसकी, वो जो सिविलियन सुपरमेसी है डिसीजन मेकिंग की, वो दैट रिमेन्स देयर। It is the Prime Minister office and the President is the Supreme Commander of the Armed Forces. Of course, उनकी परमिशन के बाद मैं मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ एक मुख्तसर बताएं कि इसका मतलब है कि अब जब CDF के लेवल पे ये चीज़ें तय हो जाएंगी तो फिर डिफेंस मिनिस्टर की जरूरत तो नहीं रहेगी, तो CDF डिफेक्टो डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे? नो, बिल्कुल जरूरत रहेगी। देखें, जो ट्रिनिटी ऑफ वॉर है ना जी, जो वॉर करने का ट्रिनिटी या ट्रायंगल है, वो तीन चीजें हैं अफसार साहब, अवाम, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। तो जो गवर्नमेंट का फैक्टर है या जो अवाम को मोटिवेट करना, वो मिनिस्ट्रीज डिफेंस, आई मीन इट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वॉर पूरी को अफसार साहब इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, और उसके बीच में मिलिट्री आपका एक इंस्ट्रूमेंट है टू परस्यू योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो गवर्नमेंट का पार्ट है, अवाम को मोटिवेट करके फौज के पीछे, ये तीनों जब तक मिलेंगे नहीं, ये ट्रायंगल ट्रिनिटी कायम नहीं होगी, यू कांट एग्जीक्यूट द वॉर। मिलिट्री इज 30-40%, बाकी तो करना ही सिविल लीडरशिप ने इस वॉर को एग्जीक्यूट करना और आगे लेकर जाना। डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, लड़ना कैसे, कमांड बनाई गई है। और एक पहले थी हमारे थी नेशनल कमांड अथॉरिटी, उसकी कॉम्पोजिशन में नेशनल कमांड अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन या इख्तियार में कोई फर्क आएगा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाने से? कोई फर्क नहीं आएगा जी, वो वैसी की वैसी रहेगी। ऑल सर्विसेज चीफ विल बी पार्ट ऑफ NC, उसके होंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको हेड कर रहे होंगे। उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा जी, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। ये प्राइमरीली वॉर को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने का एक अमल हो रहा है। रेस्ट देयर इज नो चेंज, ना कोई पावर शिफ्ट हो रही है, ना कोई उसकी ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तब्दीली आ रही है। The civilian supremacy is being maintained. It is the Prime Minister and of course Supreme Commander is the President of Pakistan. और ये जो बाकी भी चीजें हैं, इसको कानूनी एक शक्ल दी जा रही है ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो ना। इट इज नॉट द पावर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने लेनी है, एंड देन दे विल बी आंसरेबल कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट कि कानूनी आईनी तरीके पे वो जिम्मेदारी उनके सर पे आ। बहुत शुक्रिया। और आपने कहा अकाउंटेबिलिटी भी होगी, उसका मैकेनिज्म देखेंगे क्या बनाया जाता है।